पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। हमारे साथ में हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के और राज्यसभा के मुख्य सचेतक आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी विराजमान हैं। आज 2 दिन लगातार राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी की देखरेख में और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे और विस्तृत चर्चा करने वाली 5 सत्रों में बैठक की। बैठक में हमने चुनाव के संचालन से लेकर उसके प्रबंधन से लेकर उसके परिणाम तक की विस्तृत चर्चा की है। 2 दिनों की बैठक के बाद हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अपने निरंतरता कार्यकर्ताओं के बीच में और चुनाव में लगे लोगों के बीच में जो हमारा वैचारिक प्रवाह है, उसके अंतर्गत हमारे काम करने का जो मिशन है, राजनीति का जो मेरा उद्देश्य है, राष्ट्र हित में काम करने का और लोकतंत्र के हित में काम करने का जो हमारा उद्देश्य है और जो उसका मानदंड है, उसके तहत इस पूरे चुनाव को हमने लिया है। और हमने ये माना है कि राजनीति में चुनाव महत्वपूर्ण पहलू है और उसका परिणाम आना राजनीतिक दल की सफलता और असफलता सामान्य नजरों में देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इससे थोड़ा और गहरा में जाकर इस रूप में लेती है कि हमको समाज ने किस रूप में जिम्मेदारी दी है और किस रूप में कितना एक्सेप्ट किया है। तो सारी रिपोर्ट के बाद हम इस जगह पर पहुंचे कि झारखंड की जनता में हमारी विश्वसनीयता की कमी नहीं आई है। जो पहले थी उससे 9 लाख से अधिक वोट हमें प्राप्त हुए। लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे और जो हमने जो विषय रखे थे उसको स्वीकृति भी मिली, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण के कारण जिसमें सांप्रदायिकता का भाव पैदा किया गया, कुछ जातीयता का उभार हुआ और कुछ समूहवाद को में झारखंड को विभाजित करने का काम किया गया, जिसके कारण जो रिजल्ट हमने उम्मीद की थी वैसी नहीं आई। लेकिन इसमें भाजपा के संगठन के स्तर पर और उम्मीदवार के स्तर पर कहीं कोई कमी है और कोई आरोप प्रत्यारोप हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात कहीं से नहीं आई। हर एक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि समाज में हमारी बातों को सराहा गया, लेकिन विपक्षियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जिसको कहते हैं एक प्रकार से जातीय उन्माद या दुर्भावना, सांप्रदायिक दुर्भावना और अलग अलग कम्युनिटी को भावनाओं को भड़काने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा और आरजेडी के द्वारा जो हुआ है, उसके कारण ये ध्रुवीकरण का दुष्परिणाम आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और विचारधारा के प्रवाह में इस परिणाम की बिना परवाह किए झारखंड के जनता के हित में आगे अपना काम करती रहेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार में जो लोग आए हैं उनके कार्यों को बहुत ही गंभीरता से निरीक्षण करेगी और देखती रहेगी कि जो जनता के सामने वादे हुए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और हम एक सजग लोकतांत्रिक प्रहरी की भूमिका निभाएंगे। फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारे 2 दिन के बैठक में हमने ये महसूस किया कि हमारे तरफ से जो प्रबंधन है, जो संचालन है और जो उम्मीदवारों के जनसंपर्क अभियान है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। लेकिन
हमारे मुद्दे जो हैं वो जनता तक ले जाने में हम थोड़ी कमी रह गई, जिसके कारण विरोधी सफल रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड को अपने राजनीतिक का एक प्रकार से एक बड़ा प्रयोग भूमि मानती है और एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर आगे भी काम करती रहेगी। विस्तृत जानकारी हमारे आदरणीय मार्गदर्शक प्रभारी जी आपके बीच में रखेंगे। आप सभी को जोहार। आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर रविंद्र राय जी ने जो विषय रखा है उससे अपने को संबद्ध करते हुए पार्टी की बैठकों के क्रम में कितनी सकारात्मकता थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने कार्यालय में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, सफाई से लेकर भोजन बनाने से लेकर क्लरिकल स्टाफ तक, उन सबकी भी बैठक ली है और उनसे उनका हाल, उनके गांव में हाल, उनके मतदान केंद्र पर क्या विषय थे, इस सब की जानकारी लेने की का काम किया है। इसका परिणाम यह आएगा कि हमारा जो निष्कर्ष निकला है वो भविष्य की सकारात्मकता की दृष्टि से भाजपा के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। एक सच है कि हम हारे, लेकिन चुनाव में अंक गणित काम देता है। जैसा आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने वोट बढ़ाए हैं, प्रतिशत बढ़ाया है, यानी जनता में स्वीकार्यता बढ़ी है, लेकिन अंक गणित में हम पीछे रह गए। मेरा इतना ही निवेदन है कि सारे प्रकरण पर इससे सीख लेकर और बीती ताही विसार दे और आगे की सुधले के सिद्धांत का पालन करते हुए हम एक इस हार में से मजबूत संगठन निकालने के इरादे का संकल्प इन बैठकों के माध्यम से किया गया है और अंगद की तरह पैर जमा कर समाज जीवन में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम काम करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि इसी वक्त हमारा सदस्यता अभियान भी आ गया है, यानी अब हम सदस्यता अभियान के माध्यम से, ये सदस्यता 6-7 तारीख से 7-8 तारीख से शुरू होगी और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से एक बार हम सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, कार्यकर्ता को संरक्षण देने वाला ऐसा संगठन निर्माण करने का काम करेंगे और फरवरी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा, इसकी हमारी संभावना है। जो नए प्रदेश अध्यक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम। सरकार अगर कोई अच्छे काम करती है तो ठीक है, अगर सरकार कोई जन विरोधी काम करेगी तो उसको हम सड़क पर भी जाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जनता के साथ अगर कोई घटना होगी तो हम निश्चित तौर पर उसका लिए संघर्ष करेंगे और अगर कहीं हमारे कार्यकर्ता के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो निश्चित मानिए कि इस 2 दिन की बैठक में मानसिकता तैयार हो गई है कि हम अपने कार्यकर्ता को हर हालत में, हर परिस्थिति में संरक्षण देंगे। उसके साथ अगर छेड़छाड़ किसी ने की तो वो आग में हाथ डालेगा, ये परिस्थिति कम से कम यहाँ पैदा करेंगे। इसके साथ साथ हम ताकत का सृजन करेंगे अपने चुनाव के संगठन के इस माध्यम से और ताकत का सृजन करके हम आगे बढ़ेंगे। माननीय सांसद है हमारी पुंदेश्वरी जी, वो झारखंड में सदस्यता अभियान की वर्कशॉप को करने के लिए और झारखंड के सदस्यता अभियान की देखरेख करने के लिए नियुक्त हुई है। वो श्रीमती पुंदेश्वरी जी शायद 7-8 शनिवार रविवार में कोई तारीख मिलेगी उनसे, क्योंकि पार्लियामेंट बंद रहेगी। वो आकर यहाँ एक बड़ी कार्यकर्ताओं के 1000 कार्यकर्ताओं की बैठक होगी विभिन्न स्तरों के, और उस बैठक में सदस्यता अभियान को कैसे करना इस बात की जानकारी देकर उन कार्यकर्ताओं से अगले दिन सदस्यता अभियान प्रारंभ करने का आग्रह किया जाएगा और इस सदस्यता के माध्यम से हम हर हालत में सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और जनता के लिए समर्पित संगठन करेंगे। धन्यवाद।